जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क लग्न की कि जिन जातकों का जन्म कर्क लग्न में हुआ है उनके जीवन के बारे में। कैसे जानेंगे कि हमारा जन्म कर्क लग्न में हुआ है? तो लग्न कुंडली, जिसे जन्म कुंडली भी कहते हैं, जन्मांग भी कहते हैं, तो लग्न कुंडली में सबसे ऊपर बीचों बीच जो खाना है वो आपकी कुंडली का पहला घर है। और उस पहले घर में अगर 4 का अंक लिखा है तो इसका मतलब आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है। कर्क लग्न के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो जिनका कर्क लग्न में जन्म हुआ है तो उनके लग्नेश, लग्न के स्वामी अर्थात इस शरीर के स्वामी कौन होंगे? चंद्रमा। तो आपके लग्नेश चंद्रमा है। तो आज हम लंबी विवेचना करेंगे कर्क लग्न वालों के बारे में कि आपका व्यक्तित्व तो कैसा होना चाहिए, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, जीवन में कौन कौन से रोगों की संभावना, आपका कार्यक्षेत्र, आपका स्वभाव, आपका दाम्पत्य जीवन। उसके अलावा जो आपके लग्नेश हैं चंद्रमा, ये कुंडली के किस घर में बैठे हैं, पहले घर से लेके 12वें घर तक, और इसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं जीवन में। आइए जानते हैं सबसे पहले कि कर्क लग्न जिसके स्वामी चंद्रमा है, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो स्वभाव होगा, चंद्रमा के लक्षण जरूर हमारे जीवन में परिलक्षित होंगे। चंद्रमा जैसी विशेषताएं जरूर हमारे स्वभाव में पाई जाएंगी। कर्क उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है, तो स्वाभाविक है कि उत्तर दिशा आपको सूट करेगी, आपके लिए अच्छी जाएगी। कर्क लग्न जल तत्व लग्न है, तो जब जल तत्व लग्न है तो आप जल क्रीड़ा के प्रेमी होंगे, या नदी के किनारे टहलना, समुद्र के किनारे बैठना एकांत में, तो जल प्रेमी होंगे। कर्क लग्न रात्रि बली लग्न होती है, अर्थात ये रात्रि बली, रात में बलवान होती है। तो ज़्यादातर जिनका जन्म कर्क लग्न में हुआ होगा वो अपनी प्लानिंग रात में ज़्यादा बनाते होंगे, और रात में अकेले में बनाई गई उनकी योजना सफल भी होती होगी, क्योंकि ये लग्न रात्रि बली होती है। समान भाव वाली लग्न होती है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये जो कर्क लग्न है ये समान भाव वाली लग्न होती है, स्त्री जाति की होती है। तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं स्वभाव में कुछ स्त्रियोचित विशेषताएं भी आ जाती हैं, या वैसा कभी न कभी स्वभाव भी हो जाता है। पीले गुलाबी रंग वाली होती है, तो स्वाभाविक है कि जो कर्क लग्न के होंगे उनको पीला गुलाबी रंग अवश्य पसंद होगा। कर्क लग्न चर होती है, अर्थात चर राशि है कर्क, तो ये लग्न भी चर लग्न है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर चलायमान रहता है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता है। कर्क राशि काफ़ी शर्मीली राशि होती है, तो ऐसे व्यक्ति कुछ शर्मीले भी होते हैं, लेकिन ये कर्क राशि समय की पाबंद होती है। जिनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है वो समय के पाबंद होते हैं कि जो समय हमने दिया है उस समय पे हम पहुंच जाएंगे, और जिसने हमको जो समय दिया है उसको भी समय का पाबंद होना चाहिए। ये लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, सांसारिक उन्नति के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारे यहाँ भी ये सुख साधन हो जाए, और प्रयत्नशील रहते हैं और सफल भी होते हैं, लेकिन बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। हष्ट पुष्ट होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, सुंदर होते हैं, गौर वर्ण गोरे रंग के ज़्यादातर होते हैं, स्वस्थ होते हैं, दयालु होते हैं, विनम्र होते हैं, साहसी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, हितैषी होते हैं। पित्त प्रकृति की लग्न है,
तो स्वाभाविक है कि पित्त विकार, पित्त से परेशान हो सकते हैं। बड़ी स्वच्छता प्रिय यह लग्न है, चंद्रमा जैसा स्वभाव। तो ऐसे कर्क लग्न में जन्म लेने वाले लोग स्वच्छता प्रिय होते हैं। साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा पहनना, अल्पधनी होते हैं। धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, लेकिन अल्पधनी का मतलब कि मध्यम स्तर का। ऐसा भी नहीं कि बहुत अपार धन होगा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा। दृढ़ निश्चय होता है, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। निडरता कूट कूट के भरी रहती है, और दृढ़ निश्चय और निडरता, दूसरे शब्दों में कहें कि इनकी नस नस में समाई होती है। अपने कार्यों को अपनी रुचि के अनुसार करना, यही तो इनकी खास पहचान होती है। ये अपने कार्यों को अपनी रुचि के अनुसार अपने हिसाब से करते हैं, उसके लिए चाहे दुनिया एक हो जाए, और यही इनकी पहचान बन जाती है। ऐसे लोग कर्क लग्न वाले क्षमाशील भी होते हैं। लाख कोई इनसे मिसबिहेव कर जाए, लेकिन अगर वो क्षमा मांग रहा है तो फिर दिल से क्षमा कर देने वाले होते हैं। स्वच्छ साफ सुथरे रहने वाले होते हैं, जल क्रीड़ा के प्रेमी होते हैं, और मिष्ठान्न प्रिय होते हैं। ज़्यादातर कर्क लग्न वाले मिष्ठान्न प्रेमी होते हैं, मिठाई के शौकीन होते हैं। कर्क लग्न वाले प्रायः शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े तीव्र और तीखे स्वर में भी बातें करने वाले होते हैं। काफ़ी परिश्रमी होने के बावजूद भी ज़्यादातर देखा गया है कि घनघोर परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य जीवन ही इनको व्यतीत करना पड़ता है। कर्क लग्न के कुछ जातक जिनका अगर लग्नेश चंद्रमा नीच का हुआ, या लग्न में अशुभ प्रभाव पड़ा कि कोई क्रूर ग्रह, शत्रु ग्रह लग्न को देख रहा हो, तो ऐसे कर्क लग्न के जातक जिद्दी हो जाते हैं, भोग विलास करने वाले हो जाते हैं, मित्र द्रोही हो जाते हैं, और कुछ तो कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करने वाले हो जाते हैं। संतान पक्ष में असमानताओं का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक स्थिति इनकी मध्यम स्तर की होती है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, एडजस्टेबल तरीके की होती है। एनी हाउ निभा ले जाते हैं, एडजस्ट कर ले जाते हैं। लेकिन ये जीवन में चमत्कारिक रूप से कभी कभी अच्छी उन्नति भी प्राप्त कर लेते हैं। एकदम से इनकी एकाएक प्रोग्रेस होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे इनके जीवन में चमत्कार हो गया। इसके अलावा ये ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में शत्रुओं से भय खाते हैं। उनको डर बना रहता है कि कहीं मेरा वो विरोधी ऐसा कुछ तो नहीं कर देगा, जिसके कारण ये इनका मन अशांत रहता है। जन्मभूमि से दूर अन्य क्षेत्रों में ही ज़्यादातर कर्क लग्न वाले अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन के लिए जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, या ऐसी स्थिति आती है कि जन्म होते ही जन्म स्थान परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ से दूर ही किसी क्षेत्र में इनका जीवन यापन होता है। इनकी भाग्योन्नति 16 से 20 वर्ष के बीच में प्रथम भाग्योदय इनके जीवन का हो जाता है। लेकिन इनके जीवन में आप जानते हैं कि जब लग्नेश चंद्रमा है, लग्न के स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा का स्वभाव क्या है? चंद्रमा परिवर्तनशील है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। अमावस्या को शून्य हो जाता है, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। तो जैसे ही चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे ही इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव बना रहता है। कर्क लग्न वालों के जीवन में परिवर्तनों का आना जाना लगा ही रहता है। बहुत जीवन में इनके परिवर्तन होते हैं। कष्टों से ये ज़्यादा परेशान नहीं होते, चाहे जीवन में कोई भी कष्ट आ जाए बड़ा धैर्य रखते हैं, ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं। स्वभाव बड़ा कोमल होता है, चंद्रमा जैसा कोमल स्वभाव, सौम्य स्वभाव, सत्य एवं न्याय के रक्षक होते हैं। अन्याय नहीं देख सकते हैं और सत्य और न्याय की रक्षा करने वाले होते हैं।
भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं और संघर्ष शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही इनके जीवन में कभी उन्नति होती है तो कभी अवनति होती है। उन्नति अवनति ये दोनों अवसर इनके जीवन में आते रहते हैं। कर्क लग्न वालों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी कल्पना शक्ति होती है, कल्पनाशील होते हैं। इसके अलावा आवेशात्मक होते हैं, स्वभाव जो होता है आवेशात्मक होता है। कब आवेश में आ जाए कभी भी कोई भरोसा नहीं। और ज़्यादातर कर्क लग्न वाले तुनुक मिजाज के होते हैं कि कब जो है रूठ जाए कोई भरोसा नहीं है। कभी साहसी, कभी तो ऐसा साहस दिखाएंगे कि लगेगा कि इनके बराबर कोई साहसी है ही नहीं। और कभी कहो छोटी ही समस्या हो और विचलित हो जाए और ऐसा लगे कि इनके बराबर कोई डरपोक कायर नहीं। तो कभी साहसी तो कभी डरपोक। गृहस्थ जीवन, गृहस्थी का जीवन, भरे पूरे परिवार में रहना, अपने घर परिवार पत्नी बच्चों में रहना इनको बहुत पसंद होता है। कर्क लग्न वालों की जो स्मरण शक्ति होती है बड़ी तीव्र होती है। कर्क लग्न वालों की जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कर्क लग्न वालों को समृद्धि मध्यावस्था के बाद प्राप्त होती है। ज़्यादातर जिनका जन्म कर्क लग्न में हुआ है उनके जीवन में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, सारे सुख साधन जीवन में प्राप्त होते हैं, लेकिन वो स्थिति मध्यावस्था आधी उम्र बीतने के बाद ही होती है। विरासत में कर्क लग्न वालों को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन कठिनाइयों बाधाओं का विरासत के लिए सामना करना पड़ता है। और ऐसे भी जीवन में कठिनाइयों का सामना, बाधाओं का सामना, ये तो कर्क लग्न वाले कहेंगे कि हमारे जीवन का ये अंग है, तो आता जाता रहता है, होता रहता है। देखिए, कर्क लग्न अर्थात कर्क राशि ये चर राशि है। तो चर राशि के होने के कारण, चर का मतलब चलायमान, तो कर्क लग्न वाले जातक चर लग्न होने के कारण घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। इस लग्न में सप्तम भाव का स्वामी, जिसको सप्तमेश कहते हैं, वो शनि होता है। और सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन का होता है। महिला जातक है तो उसके पति का है, और अगर पुरुष जातक कर्क लग्न में है तो उसकी पत्नी का घर है। तो कर्क लग्न में शनि सप्तमेश होते हैं, और शनि सप्तम भाव सातवां घर जो होता है, अगर उसमें कोई शुभ ग्रह बैठा है, किसी शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है तब तो ठीक है, अन्यथा सप्तमेश शनि दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। या ये कहा जाए कि कर्क लग्न वालों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं होता है। हाँ, अगर सातवें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा या किसी शुभ ग्रह की, मित्र ग्रह की सातवें घर पे दृष्टि पड़ रही होगी तब तो ठीक है, अन्यथा शनि के सप्तमेश होने के कारण बहुत अच्छा मधुर दाम्पत्य जीवन नहीं होता है। इसके अलावा स्वभाव इनका क्या होता है? कर्क लग्न वाले धन से बहुत प्यार करते हैं, इन्हें धन से बहुत प्यार होता है। जमा करने वाले भी होते हैं, खर्च करने में कंजूस होते हैं, और अगर सनक जाए तो फिर इनके बराबर खर्च करने में कोई उदार भी नहीं होता है। स्वभाव आवेशात्मक होता है, तो जब स्वभाव आवेशात्मक होगा तो बदहजमी, हिस्टीरिया, घबराहट जैसे रोग जीवन में संभव होते हैं। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, गुरु की स्थिति अच्छी होगी, तो सरकारी नौकरी प्राप्त होती है, अधिकारी बन जाते हैं, उच्च अधिकारी बन जाते हैं।
और नहीं तो ये व्यावसायिक क्षेत्र में भी बहुत सफल होते हैं। तरल पदार्थों का व्यवसाय, केमिकल का, लिक्विड में कोई भी व्यवसाय, रत्न आदि का व्यवसाय, ज्वेलरी का व्यवसाय, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्यवसाय, कॉस्मेटिक का व्यवसाय, ये इनके लिए उपयुक्त होता है। या इस कर्क लग्न वाले ही बहुत बड़े बड़े कुशल न्यायाधीश, मंत्री आदि भी बन जाते हैं। लेकिन ये कब? जब सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होगी कुंडली में, सूर्य उच्च के होंगे या स्वराशि के होंगे, दशम भाव में होंगे। लेकिन जहाँ तक कर्क लग्न की एक चीज और है कि ये बड़े नीति परायण होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। और एक चीज और कर्क लग्न वाले, जो भी हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये रोगों की कल्पना में जीने वाले होते हैं। रोगों की कल्पना में जीने वाले होते हैं, अर्थात इनके मन में चलता रहता है कि कहीं मेरे ये तो रोग नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे ये रोग तो नहीं हो गया है। एक विशेषता है कि रोगों की कल्पना में जीने वाले होते हैं और असंभावित रोगों से ग्रस्त होने का भ्रम पालने वाले होते हैं। असंभावित रोगों से ग्रस्त होने का भ्रम पालने वाले होते हैं। वो रोग दूर दूर तक, इनसे बहुत दूर है वो रोग, लेकिन उनको लगेगा कि नहीं, ये रोग लग रहा मेरे हो गया है। ये कर्क लग्न वालों की विशेषता होती है। रति क्रिया की इच्छा रखने वाले होते हैं, गुरुओं के प्रिय होते हैं। अब चर्चा करेंगे महिला जातकों की, कि जिन महिला जातकों ने कर्क लग्न में जन्म लिया है या जिन महिला जातकों का जन्म कर्क लग्न में हुआ है, अगर लग्नेश चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई, कि चंद्रमा लग्न में हुए या चंद्रमा उच्च के हुए, तो चंद्रमा जैसा स्वभाव होगा, बड़ी सौम्य होंगी, सुंदर होंगी, गौरवर्ण की होंगी, बहुत ही मृदुल स्वभाव होगा। लेकिन गुप्त रोगिणी होती हैं, कोई न कोई गुप्त रोग इनको परेशान करता है। अपने परिवार वालों से आदर व स्नेह इनको कम मिलता है। जो भी कर्क लग्न की महिलाएं हैं, उनको लगेगा कि हमें अपने परिवार वालों से बहुत कम आदर मिल रहा है, बहुत कम स्नेह मिल रहा है। जितना आदर स्नेह हमको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। कर्क लग्न की महिलाएं हमेशा आदर व प्रशंसा पाने की भूखी रहती हैं। जीवन साथी, इनको लगता है कि मेरा जीवन साथी अनमेल है, जैसा मुझे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला। ये भी अनमेल लगता भी है और अपने जीवन साथी को प्यार भी बहुत करती हैं, उसके बिना रह भी नहीं सकती हैं, लेकिन वो अनमेल भी लगता है। शत्रुओं पे अगर चाह लें कर्क लग्न वाली महिलाएं, तो शत्रुओं पे सरलता से विजयी होती हैं। स्वभाव इनका थोड़ा अस्थिर होता है, स्वभाव में स्थिरता नहीं होती है। हमेशा दूसरों के धन को खर्चा कराने की इच्छा रखने वाली होंगी। साथ में कोई सहेली जा रही है, टिक्की चाट बतासा लेना तो वही पेमेंट कर दे, ये इनके मन में होता है। और प्रायः इनकी कमर में दर्द रहता है। अक्सर इनको लगेगा कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। जल विहार करने की, जल क्रीड़ा की शौकीन होती हैं, शीघ्रगामी होती हैं। इनकी जो चाल होती है बहुत तेज होती है। कूट राजनीतिज्ञ होती हैं। कूटनीति, राजनीति दोनों इनके स्वभाव में रहती है। अपने पति को, जीवन साथी को चाहने वाली होती हैं। मध्यम कद होता है, कुछ स्थूल शरीर होता है। नित्य नए नए कामों में व्यस्त रहने वाली होती हैं। ईमानदारी और न्यायशीलता में प्रसिद्ध होती हैं। इनकी ईमानदारी के, इनकी न्यायशीलता के पीठ पीछे इनकी मित्र मंडली में इनकी चर्चा होती है। कुटिल तो होती हैं, लेकिन भावुक होती हैं। कुटिलता के साथ साथ इमोशनल भी होती हैं। बड़ी पैनी बुद्धि वाली होती हैं, कठोर परिश्रमी होती हैं। दाम्पत्य जीवन में समय समय पे
कुछ ना कुछ कलह या विवाद या मतभेद चला करता है। परिवार में भी प्रायः मनमुटाव बना रहता है। कर्क लग्न की महिलाएं अति संवेदनशील स्वभाव की होती हैं, लेकिन दिल से सबका भला चाहने वाली होती हैं। हर पल तैयार रहने वाली होती हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग आ जाए, हर परिवर्तन के लिए, हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखने वाली, अपने आप को ढालने वाली होती हैं। सबका भला चाहने वाली होती हैं, जिद्दी होती हैं। इनके अंदर थोड़ा सा सहनशीलता में कमी होती है। अपनी आत्म प्रशंसा सुनना ये खूब पसंद करती हैं। अपना काम बनाने को छल कपट कुछ भी करना पड़े, अगर अपना काम बनाना है तो उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, बहुत इसमें कुशल होती हैं, अपना काम बना लेती हैं। ईश्वर के प्रति इनके मन में आस्था होती है। इनका स्वभाव भी वही होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। कब रूठ जाएं, कब प्रसन्न हो जाएं, कोई भरोसा नहीं होता है। जिन महिला जातकों ने शुक्ल पक्ष में जन्म लिया है, जिन महिला जातकों का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है और कर्क लग्न में हुआ है, ऐसी महिला बहुत भाग्यशाली होती है। आय के अनेक स्रोत जीवन में होते हैं और धन के मामले में बहुत सजग होती है। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि कर्क लग्न में शुभ योग क्या होता है, राजयोग कारक ग्रह कौन सा होता है। कर्क लग्न में अगर जन्म हुआ है और राजयोग कारक ग्रह जो शुभ योग बनता है, तो दो ग्रह राजयोग कारक होते हैं कर्क लग्न में, एक मंगल और दूसरे गुरु। अगर ये दो ग्रह आपके अनुकूल हैं तो फिर जीवन में सदा बहार रहती है। आप ऊंचा से ऊंचा पद पा सकते हैं, जीवन के सारे सुख पा सकते हैं। तो मंगल और गुरु का कर्क लग्न वालों की कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। कर्क लग्न वालों में निष्फल ग्रह कौन होता है, जो ग्रह फल ही नहीं देता है, वो है बुध। बुध जो है निष्फल होता है। सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होंगे अगर आपका कर्क लग्न में जन्म हुआ है। सूर्य वाणी के स्वामी होंगे, जमा धन के स्वामी होंगे। तो अगर सूर्य चौथे घर में, पांचवें घर में, छठे घर में बैठे हैं, जन्म कर्क लग्न में हुआ है, सूर्य चौथे पांचवें छठे बैठे हैं, तो मन को दुर्बुद्धि देंगे। मन में सद्बुद्धि के बजाय दुर्बुद्धि आएगी और धर्म भ्रष्ट कर देंगे। यही सूर्य 7वें 8वें 12वें होंगे कुंडली में, तो नेत्रों में कष्ट पैदा करेंगे। यही सूर्य अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में होंगे तो धन की वृद्धि करेंगे, धनी बनाएंगे, शरीर को पुष्ट बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। अगर कर्क लग्न में जन्म हुआ है और सूर्य और चंद्र एक साथ विराजमान हैं तो कुष्ठ रोग देने वाले होते हैं। सूर्य चंद्र की युति कर्क लग्न में जन्म होने पे कुष्ठ रोग का कारण बनती है। शुक्र की बात कर लें, अगर शुक्र चौथे 7वें 10वें घर में है, कर्क लग्न में जन्म है और शुक्र कुंडली के चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में है, तो व्यक्ति को सारे सुख मिलते हैं और व्यक्ति का स्वभाव बड़ा कूटनीतिक होता है। मंगल की बात कर लें, मंगल अगर 5वें 10वें 11वें घर में है, जन्म हुआ है कर्क लग्न में और मंगल 5वें घर में, 10वें घर में या 11वें घर में है, तो ऐसे जातक को मंगल सेनापति बनाते हैं। सेना में बहुत ऊंचा पद देते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बनाते हैं। यही मंगल अगर दूसरे घर में, 9वें घर में, 12वें घर में है, तो वाहन सुख जीवन में अवश्य देते हैं। शनि की बात कर ले,
अगर आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है और शनि 7वें घर में बैठे हैं, जबकि 7वें घर में शनि अपनी मकर राशि स्वराशि में होंगे, लेकिन 7वें घर में शनि की उपस्थिति विवाह में विलंब कराएगी। शनि अगर चौथे घर में होंगे तो आपका देश विदेश में आपका भ्रमण होगा, देश विदेश में भ्रमण कराएंगे। अगर शनि 10वें घर में होंगे तो 10वें घर में शनि नीच के हो जाएंगे। तो क्या होगा कि कुंडली में चाहे जितना अच्छा राजयोग बन रहा हो, लेकिन दशम स्थान के नीच के शनि वो राजयोग भंग कर देंगे, उस राजयोग का आपको फल नहीं मिलेगा। अगर शनि 11वें घर में होंगे तो वो आपको उच्च पद दिलाएंगे। शनि 5वें घर में होंगे तो आपको इंजीनियर बनाएंगे, अपार धनी बनाएंगे। अब चर्चा करते हैं लग्नेश चंद्रमा की, कि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो आपके लग्नेश चंद्रमा है, शरीर के स्वामी चंद्रमा है। तो लग्नेश चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर कुंडली के 5वें घर में चंद्रमा बैठे हैं, जहाँ पर 8 का अंक लिखा है, तो वो वृश्चिक राशि है। तो कर्क लग्न में अगर जन्म हुआ है और आपकी राशि वृश्चिक है, अर्थात 5वें घर में चंद्रमा बैठे हैं, तो फिर वो नीच के होंगे। अगर चंद्रमा नीच के होंगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश नीच के होंगे। पंचम स्थान संतान का होता है, संतान सुख में कमी कराएंगे। शिक्षा का होता है, शिक्षा में अवरोध लाएंगे। यही लग्नेश चंद्रमा अगर छठे घर में होंगे तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। आप नज़ला जुखाम सर्दी से संबंधित बीमारियों से परेशान होंगे, पानी से खतरा पैदा करेंगे। चंद्रमा अगर लग्न में होंगे पहले ही घर में, तो लग्नेश लग्न में होंगे तो बड़े अच्छे परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश लग्न में स्वराशि में चंद्रमा होंगे। ऐसा जातक बहुत तेज चलने वाला होता है, थोड़ा टेढ़ा होके तेज चलने वाला होता है, अच्छे मित्र वाला होता है, बहुमंजिला मकान में रहने वाला होता है, कई भवनों का स्वामी होता है, बहुत ही अच्छा स्वभाव होता है, जलीय व हरे भरे प्रदेशों को घूमने का देखने का इच्छुक होता है, अपार धनी होता है, कवित्व और कल्पना शक्ति से परिपूर्ण होता है, क्योंकि लग्नेश लग्न में है। यही लग्नेश अगर चंद्रमा दूसरे घर में होंगे तो दूसरा घर धन का होता है, धनी बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति हंसमुख होता है, रोते हुए को हंसाने वाला होता है, पिता व ससुराल दोनों जगह से धन प्राप्त करने वाला होता है। यही चंद्रमा अगर तीसरे घर में होंगे, सरकार से सम्मानित कराएंगे, यात्राएं कराने वाले होंगे, भाई बहन परिवार को ऐसा व्यक्ति पालने वाला होगा, लेकिन उनसे यश नहीं मिलेगा। शतरंज या तैराकी का शौकीन होगा और जल से खतरा पैदा करेंगे। यही चंद्रमा जब चौथे घर में होंगे तो माता का आज्ञाकारी बनाएंगे, जमीन जायदाद वाहन सुख दिलाएंगे। ऐसा व्यक्ति किसी का एहसान नहीं मानता है, अपनों की आलोचना से दुखी रहता है, मस्त दीर्घायु होता है, राजनीति में सफल होता है। और चंद्रमा 5वें घर में तो आपको बता दिया कि यहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं, वो हम उपाय बता देंगे। लेकिन पंचम घर के चंद्रमा जुड़वा बच्चे का योग देते हैं और ऐसा व्यक्ति किसी के आगे झुकता नहीं है और प्रथम संतान कन्या होने की पूर्ण संभावना रहती है। यही चंद्रमा जब छठे घर में होते हैं तो आपको बता दिया है कि पेट में खराबी करेंगे, व्यापार में बार बार परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति तड़पते के मुंह में पानी डालने वाला होता है। हर एक का ऐसा व्यक्ति हमदर्द होता है, गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होता है, सर्दी जुकाम नजला से परेशान होता है। यही चंद्रमा जब 7वें घर में होंगे, 7वां घर डोमेस्टिक लाइफ का है, पत्नी का सदा सहयोग मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कट्टर स्वाभिमानी होता है, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं होता है, अपने पराक्रम से आगे बढ़ने वाला होता है। यही चंद्रमा जब 8वें घर में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति को बर्बाद करने वाला होता है, भाग्योदय है तो संघर्ष करने वाला होता है। और उसके अलावा 8वां घर उम्र का होता है, तो चंद्रमा दीर्घायु तो करते हैं, लेकिन
क्षय रोग होने की संभावना रहती है, ससुराल से लाभ होता है, संपत्ति मिलती है। चंद्रमा जब नवे घर में होंगे, नवा घर भाग्य का है, भाग्यशाली बनाते हैं। व्यक्ति गरीब भले जन्म ले गरीबी में, लेकिन बाद में बहुत धनवान होता है। कहते हैं कि कीचड़ में कमल की तरह खिलने वाला होता है और अनेक प्रकार से धर्मार्थ कार्यों में रुचि रखने वाला होता है, विदेश यात्रा से लाभ उठाने वाला होता है। यही चंद्रमा जब दशम भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भंवर में फंसी नाव को पार लगाने वाला होता है, कई तरीकों से धन कमाने वाला होता है, जनप्रिय राजनेता होता है। यही चंद्रमा जब 11वें घर में होते हैं, पहली संतान कन्या होने की संभावना होती है। मकान वाहन सुख मिलता है, माता संतान का सुख मिलता है, सफ़ेद वस्तुओं के व्यापार से फायदा होता है, दूध के पानी से व्यापार से फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति वकील उच्च अधिकारी बन जाता है, सामाजिक न्यायकर्ता और जनप्रिय बन जाता है। यही चंद्रमा जब कुंडली के 12वें घर में होते हैं, खर्चीला बना देते हैं, व्यय का भाव है। ऐसा व्यक्ति बुजुर्गों की संपत्ति नष्ट करने वाला होता है, बड़ा बातूनी होता है, बीते हुए समय को याद करके रोने वाला होता है। परिश्रम का लाभ ऐसे जातक को नहीं मिलता है, दुबला पतला शरीर होता है, यात्राओं में नुकसान उठाने वाला होता है, बाईं आँख में कष्ट हो सकता है, बाईं आँख खराब हो सकती है। कहते हैं व्यय भाव गते चंद्रा वाम चक्षु विनश्यति। अगर 12वें घर में चंद्रमा है तो बाईं आँख में कष्ट कर सकते हैं। तो कर्क लग्न वालों, अगर आपके चंद्रमा नीच के हैं अर्थात 5वें घर में हैं, हर सोमवार को दूध या चावल का दान करें, गले में चांदी का चंद्रमा धारण कर लें। और बाकी अगर चंद्रमा आपके लग्न में है या धन के स्थान पे दूसरे घर में है या दशम भाव में है, भाग्य भाव में है या आय के स्थान पे उच्च के हैं, तो आप चांदी में मोती धारण कर लें। और जहाँ तक कर्क लग्न के स्वास्थ्य की बात है, कुल मिला के स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन पेट से संबंधित परेशानी कुछ ना कुछ आजीवन बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।